इस्लामाबाद डिटेक्टर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मेरे पास एक मशीन है जिसके बारे में हम बात करेंगे, नुक्ता मैक्रो डीफंडर 3D प्रो, कि इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे कि इसमें क्या क्या एक्सेसरीज आती हैं, इसके बारे में कुछ बातें करेंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं इसके। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ, अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले इसके साथ दो बैग्स आते हैं, एक ये पड़ा हुआ है और दूसरा जो बैग है मेरे पास, ये आप पीछे देख सकते हैं, ये इसके अंदर बड़ी कॉइल होती है और इसके अंदर बाकी एक्सेसरीज होती है। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक कैरिंग बैग आ गया। तो चलते हैं अभी इसके अंदर, देखते हैं कि क्या क्या एक्सेसरीज हैं, क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं इस मशीन में हमें। तो सबसे पहले इस मशीन के साथ 4 कॉइलें आती हैं। जो सबसे पहली कॉइल है इसकी, वो ये T44 कॉइल है। ये वाली कॉइल जो है ये इसकी LCD के साथ यूज होती है। इसके अलावा इसके अंदर इसके जो स्ट्रैप्स वगैरह होते हैं, बेल्ट जिसे कह लें आप, ठीक है, ये बेल्ट होता है इसका। ये इसके अंदर एक कार चार्जर आता है, ठीक है, मतलब गाड़ी से भी ये मशीन, ये डिवाइस चार्ज हो सकती है। इसके अलावा 2 बैटरीज आती हैं इस डिटेक्टर के साथ। इसके अंदर जो बैटरी होती है वो इसी तरह से चार्ज होती है बाहर, मतलब कि कंट्रोल यूनिट के अंदर चार्जिंग नहीं होती, इस बैटरी को बाहर निकाल के चार्ज किया जाता है। यहाँ पे इसके चार्जर लगता है, ठीक है। 2 बैटरीज आती हैं इसके साथ। अच्छा, फिर हमारे पास इस डिटेक्टर में हेडफोन देखने को मिलते हैं, नुक्ता मैक्रो के, ये इसके ऊपर ब्रांडिंग हुई हुई है, ठीक है, देख सकते हैं आप। ये इसके साथ हेडफोन आते हैं। उसके अलावा ये इसका आर्मरेस्ट और शाफ्ट वगैरह हो गया, ठीक है। अपर शाफ्ट है, आर्मरेस्ट है ये, जिसके साथ कॉइल कनेक्ट होती है। ये इसका लोअर शाफ्ट है जो कि कॉइल के साथ कनेक्ट होता है। ये इसका चार्जर है जिससे कंट्रोल यूनिट चार्ज होता है। ये इसके साथ एक मिनी कंट्रोलर आता है जिससे आप ग्राउंड बैलेंस वगैरह कर सकते हैं, यानी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं स्कैनर वाली दोनों कॉइलें तो उसके साथ आपको ये कंट्रोल यूनिट रिक्वायर्ड होता है जिससे मशीन ग्राउंड बैलेंस वगैरह होती है। इसके अलावा ये वाली वायर जो है ये इसकी कनेक्टर, एज अ कनेक्टर यूज होती है। ये कॉइल को और कंट्रोल यूनिट को आपस में कनेक्ट करती है। इसके अलावा इसके साथ एक छोटी कॉइल आती है जो मोड 2 में इस्तेमाल होती है, जिसमें स्क्रीन की कोई जरूरत नहीं होती। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेन यूनिट है, मेन कंट्रोल यूनिट, ठीक है। ये इसकी स्क्रीन है और यहां से आप देख सकते हैं इसके अंदर 2 मोड आते हैं। इसको इस साइड पे स्विच करेंगे तो ये मतलब जो सिंपल कॉइलें हैं 2, उनके साथ इस्तेमाल होगा, उसमें फिर स्क्रीन की जरूरत नहीं होती। इस साइड पे इसका मोड 1 ऑन होता है, यानी ये जो है वो डिस्प्ले से आपको कॉइलों को इस्तेमाल किया जाता है, यानी डिस्प्ले आपको देता है। इसके अलावा स्क्रीन में ग्राफ्स वगैरह शो करता है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्क्रूज इसके साथ आते हैं और ये टोटली प्लास्टिक के होते हैं क्योंकि ये मेटल डिटेक्टर होता है। अगर लोहे के स्क्रूज लगाएंगे तो वो फिर डायरेक्टली इसको डिटेक्ट करेगा बजाय टारगेट के, तो इस वजह से इसके साथ प्लास्टिक स्क्रूज भी आते हैं एक्स्ट्रा। तो ये सब सामान था इसका एक बैग के अंदर। अभी इसका दूसरा बैग खोलते हैं जिसके अंदर इसकी बड़ी कॉइल आती है। यहाँ पे इसका दूसरा कैरिंग बैग है जिसके अंदर 2 कॉइलें आती हैं। एक कॉइल जो कि सिंपल कॉइल होती है जिसके अंदर LCD की जरूरत नहीं पड़ती, इसी तरह मोड 2 में इस्तेमाल की जाती है। ये इसकी सबसे बड़ी कॉइल है जिसमें हमें सबसे ज्यादा गहराई देखने को मिलती है।
यानी इस मशीन के साथ 4 कॉइलें आती हैं, 2 कॉइलें इस बैग के अंदर होती हैं और बाकी एक्सेसरीज जो आपको दिखाई है वो इसके दूसरे बैग के अंदर होती हैं। ये इसका मेन यूनिट है। यहाँ पे इसकी बैटरी डलती है, जो इसके साथ बैटरीज 2 आपको दिखाई है पहले, वो इस जगह पे डलती हैं। और चार्ज जो है वो कंट्रोल यूनिट के अंदर नहीं होती, कंट्रोल यूनिट से बाहर होती है। अलग से चार्जर दिया गया जो आपको पहले दिखा दिया। इसके अलावा इसके अंदर 2 मोड्स आते हैं। जो 4 कॉइलें दिखाई हैं जिसमें 2 छोटी कॉइलें हैं वो बगैर इस एलसीडी के यूज होते हैं, और 2 कॉइलें ऐसी हैं जो स्कैनर मतलब जिसके अंदर ऑप्शन दिया गया है स्कैनिंग का, तो उसमें उसके साथ फिर ये एलसीडी इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पे जब इसको इस तरफ करते हैं तो ये मोड 2 में चला जाता है, यानी सिंपल जो कॉइलें होती हैं उसका इस्तेमाल होता है और उनका ऑपरेशन इन बटन्स के अंदर होता है। और अगर इसको हम इस तरफ टर्न करते हैं तो ये एलसीडी के ऊपर डिस्प्ले दे देता है, और जो एलसीडीज वाली कॉइलें होती हैं वो इस जगह से इस्तेमाल होती हैं और उनका ऑपरेशन जो है वो इन बटन से होता है। और दूसरा ये हमारे पास एक मिनी कंट्रोल यूनिट दिया गया होता है जिसके जरिए हम ग्राउंड बैलेंस और सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर एक एरर आ गया है, यानी अभी इसके साथ कॉइल नहीं कनेक्ट की गई तो कॉइल कनेक्शन का एरर दिया गया। इस मशीन की अगर खासियत की बात की जाए तो इस मशीन के अंदर हमें बहुत ज्यादा गहराई देखने को मिलती है, यानी ये तकरीबन 10 से 12 फुट तक गहराई में काम करती है ज़ेरे ज़मीन। इस मशीन के अंदर हमें 2 चीजें कवर हो जाती हैं, मतलब बाज़ औक़ात इस तरह के डिटेक्टर्स होते हैं जो सिर्फ ट्रेजर हंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी बड़े बड़े खजानों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसके साथ 4 कॉइलें दी गई हैं, यानी इससे आप छोटी चीजें भी कवर कर सकते हैं और बड़ी चीजें भी कवर कर सकते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा एक फायदा है कि इसमें आप छोटी चीजें भी कवर कर लेंगे। छोटी चीजें अगर डिटेक्ट करना चाहे तो छोटी कॉइल इस्तेमाल करें, और अगर बड़ी चीजें कवर करना चाहे तो बड़ी कॉइल इस्तेमाल करें। उसके अलावा इसके अंदर तीसरी खास बात यह है कि इसके अंदर एलसीडी भी दी गई है और बगैर एलसीडी के भी काम किया जाता है, यानी इसके अंदर 2 कॉइलें ऐसी हैं जो कि एलसीडी के बगैर काम करती हैं और 2 कॉइलें ऐसी हैं जो कि एलसीडी के साथ काम करती हैं। इसकी अगर नुकसानात की तरफ बात की जाए तो इसमें एक खामी ये है कि जो बहुत हाई मिनरलाइज सॉइल आ जाती है तो उस पर फिर ये डिटेक्टर खामोश नहीं रहता, जबकि बाकी डिटेक्टर्स वहां पे थोड़ा सा स्टेबिलिटी शो करते हैं, ये डिटेक्टर वहां पे अनस्टेबल हो जाता है। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मजीद मालूमात के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। नंबर है 0311 1444407। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।